हरे कृष्ण। बहुत सुंदर है आज की कथा। लेकिन इस बीच में बता दें कि 2 जुलाई मंगलवार के दिन एकादशी है, ये ध्यान में रखना। एक बहुत बड़ा धनवान सेठ था। एक दिन उसने अपने मुनीम को बुलाया, यानी अकाउंटेंट को। ये बताओ कि मेरे पास कुल मिलाकर कितनी संपत्ति है, मेरे जितने व्यापार है, घर है, मकान है, कैश है, जो भी है, बताओ मेरे पास कितना धन है। मुनीम ने उसको गिनने में 7 दिन लग गए। कहा, सेठ जी बधाई हो, आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ियां खा सकती है। सेठ जी चिंता में आ गए। अरे 7 पीढ़ियां खा सकती है तो फिर मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। सेठ को यह चिंता थी कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। तब मुनीम ने कहा, आप इसकी चिंता कर रहे हैं, आप ये तो सोचिए आपकी 7 पीढ़ियां खा सकती है ना। लेकिन सेठ चिंता में बीमार होते गया, क्योंकि याद रखना, चिंता एक बहुत बड़ी बीमारी है जो इंसान को कभी कभी चिता पे सुला देती है। क्योंकि चिंता और चिता में एक सिर्फ बिंदु का फर्क होता है, बस एक सिर्फ बिंदु का फर्क होता है। हिंदी में लिखने जाओगे ना, ठीक है। अब सेठ जी बीमार होते गए। एक दिन उस मुनीम ने कहा, सेठ जी घर से कुछ बाहर निकलो, कुछ अच्छे कर्म करो, थोड़ा वॉक करो, जो भी करना है, दान पुण्य करो, भगवान देगा। अगर आपको 8वीं 10वीं पीढ़ी की चिंता है तो भगवान वो भी देगा, आप क्यों चिंता करें। चलो कुछ कुछ अब अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचो। अगर आप ही नहीं रहोगे तो आगे कैसे काम चलेगा। किसी और ने भी सलाह की, जाओ कुछ बाहर निकलो, कुछ करो श्री राधे। किसी ने सेठ जी को ये उपाय तक बताया, जाओ कुछ दान पुण्य अच्छे कर्म करो। सेठ जी ने सोचा कि चलो कुछ दान पुण्य करता हूं। तो एक चावल का बोरा उठाया, बोरा 30-40 किलो जो उस जमाने में चावल थे। एक ब्राह्मण के घर में गए सेठ जी मुनीम के साथ। दरवाजा खटखटाया तो उस धनवान सेठ ने ब्राह्मण से कहा कि मैं आपको चावल दान करना चाहता हूं, ये बोरा चावल का मैं लेकर आया हूं। तो उस ब्राह्मण ने कहा, रुको। उसने अपनी पत्नी ब्राह्मणी से पूछा कि भाई कोई चावल का बोरा लेकर आया तो लेना है। पत्नी ने कहा, नहीं, जरूरत नहीं है, हमारे पास आज का राशन है, आज हमारा गुजारा हो जाएगा। तो ये सेठ धनवान ने भी सुन लिया तो कहा, ठीक है, आज का आपका गुजारा हो जाएगा तो आप कल के लिए ले लीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा, मैं नहीं ले सकता। क्यों? नहीं, बस आज का हमारा गुजारा हो जाएगा। तो कल क्या करोगे? बोला, कल भी मिलेगा। तो बोले, कौन देगा? बोला, जो आज जिसने खिलाया है, जिसने आज की व्यवस्था की है, वो ऊपर वाला कल की भी व्यवस्था करेगा। कल को मैं आपसे चावल का बोरा लेके रखूं और उसमें मेरा मुंह पड़ जाए, कहीं ऐसे ना, उस चक्कर में इसको कहाँ रखूं, कहाँ संभालूं, क्या करूं। इसलिए ऐसा ना हो कि मेरा ध्यान भजन भक्ति से हट जाए और मैं इसी में फंसा रहूं। जिसने आज दिया है वो मुझे कल भी खिलाएगा, मुझे उस पर विश्वास है। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, मुझे उस पर विश्वास। जिसने आज दिया वो कल भी देगा। तब उस मुनीम ने उस सेठ से कहा, इस ब्राह्मण को कल की चिंता नहीं है और आप 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहे हो। बस इस कथा का सिंपल सा मॉरल है, आप कहीं दाएं बाएं इस कथा को अलग वे से मत सुनो, इस वे से सुनो कि देने वाला ईश्वर बैठा है। आप जरूर अपने बच्चों के लिए रखो, क्योंकि आज कलयुग दौर ऐसा है, पर कितनी पीढ़ियों की चिंता करोगे। नहीं, ऐसे ना हो कि उस चिंता में हमें तकलीफ हो, ऐसा कुछ मत करना। बस आप जरूर अपने परिवार के लिए सोचो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ यही सोचते रहें कि मेरी 2री, 3री, 4थी, 5वीं, 6वीं पीढ़ी का क्या होगा। हाँ, जिस परमात्मा ने हमें दिया है वो आगे हमारे परिवार को भी देगा, सबका भरण पोषण करेगा। देखो, एक बात सुनना, आप अपने बच्चों की चिंता करो, ठीक है, आपके बच्चे अपने बच्चों की चिंता करें, पक्का, ठीक है। देने वाला परमात्मा है, जरूर देगा। ये कथा जरूर आगे फॉरवर्ड करना, जो छोटी छोटी बात की चिंता करते हैं उनके लिए फॉरवर्ड करना। और नए भक्त हमारे साथ कथा में जुड़ सकते हैं इस नंबर पे 7066728666। इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिख के भेजें। हरे कृष्ण।